ये सूत्र है, ये सूत्र जो है इसमें तो लगेंगे आपके घातांक एवं करनी मतलब चैप्टर जो है आपका, इसमें तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन ये अदर चैप्टर्स में भी काम आते हैं। जैसे आपका लघुत्तम हो गया, लघुत्तम समापत्ति, और आपका महत्तम हो गया, ठीक है, और एक आपका बोर्ड मास होता है, और आपका एक सरलीकरण चैप्टर होता है। ये इस चैप्टर के अलावा इन 4 चैप्टर्स में भी जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों इन जो आज मैं फॉर्मूले बताने वाला हूँ इन्हें डिटेल में जो है एक्सप्लेन करूंगा और विद एग्जांपल के साथ। इसमें जो दोस्तों सबसे पहली बात घातांक एवं करनी की जो क्या होती है, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 11 और इसके ऊपर लिखा 5, तो इस संख्या में जो है आपका जो ये 11 है ये आपका आधार होता है, इसमें आधार जिसे आप बेस कहते हैं, और जो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है ये होती है इसकी घात जिसे आप पावर कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये 11 जो है इसमें आधार है और 5 जो है आपकी पावर मतलब घात है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट रूल जो आपका आ जाता है, फर्स्ट रूल आ जाता है आपका ये, मान लीजिए किसी भी संख्या की पावर जो है, जैसे 2 है, ये 2 की पावर मैंने 4 लिखी यहाँ पर, ठीक है, और मैं इसकी पावर भी आपको यहाँ पर कर देता हूँ, मतलब 2 कर देता हूँ। तो इसको जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 2 जो है आपका ये क्या है, बेस आधार है ना, इसकी पावर कितनी है ब्रैकेट के ऊपर 4 और फिर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, उसकी पावर कितनी है 2। तो ये जो पावर सिंपली हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर, मतलब जो ऊपर ही पावर है ना जितनी भी है इनको आप गुणा करके लिख सकते हैं, मतलब 4 दूनी 8, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 8 सिंपली, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि एक संख्या दूसरी आ जाए, जैसे आपकी 3 है, 3 की पावर यहाँ पर 2 है ना, और फिर आपकी ऐसे करके यहाँ पर 3 है और फिर एक बड़ा ब्रैकेट आप यहाँ पर ले लीजिए ऐसे, और ये आपकी पावर मान लीजिएगा 2 है। तो इसको हम जब सिंपली करके लिख रहे होंगे तो आपका जो 3 जो बेस है आधार है ये है ना, 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये जितनी भी पावर्स हैं इन्हें आप जो है गुणा करके लिख दीजिए, कितनी हो जाएंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसको हम सिंपली 3 की पावर 12 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख सकते हैं। और ये जो कभी भी आप ये नहीं हो सकती, देखो जैसे 3 की पावर मैं इसको यदि ऐसे लिखना चाहूँ 3 की पावर 2 फिर 3 फिर 2, तो ये ऐसे कभी भी नहीं लिखी जा सकती, इसको ये ऐसा इसकी जो वैल्यू है ये कभी भी नहीं आ सकती, इसलिए मैंने यहाँ पर मतलब बराबर का इक्वल जो है काट दिया है, ऐसे नहीं लिख सकते, हमेशा लिखेंगे इसे मतलब गुणा करके। नेक्स्ट रूल आ जाता है आपका घातांकीय गुणनफल, ठीक है। तो ये जो रूल है आपका, इस रूल में देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको 2 की पावर यहाँ पर 3 लिखा, गुणा में आपका 2 की पावर यहाँ पर 4 लिखा, और गुणा 2 की पावर यहाँ पर 1 लिखा। तो इनके जो आधार हैं देखो, आधार 2 2 2, आधार सेम होना चाहिए और ये गुणा में लिखे हुए होने चाहिए। तो इनके जो पावर्स को है, जो ये पावर्स इनकी चढ़ी हुई घात, इनको हम जो है जोड़ करके लिख देते हैं। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर यहाँ पर 4 3 7 और 1 8, इसको सिंपली 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये यहाँ पर गुणा में है, मतलब गुणा में तो है ही है, और इनके जो आधार हैं वो तीनों के सेम है। तो कभी भी आधार सेम हो और गुणा में लिखे हुए हों तो हम जो है उसकी पावर्स को ऐड करके लिख देते हैं, यह हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पर, है ना। और जैसे नेक्स्ट आता है आपका, मैं आपको ये पहला था, सेकंड बता देता हूँ। सेकंड है जैसे आपका 3 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 3। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ सिंपली, क्योंकि इनका आधार सभी का जो है सेम है, क्योंकि 3 है और ये गुणा में लिखी गई हैं। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 3 की पावर जोड़ करके इन्हें 6 और 7 कितनी होगी 13, 13 और 3 आपकी 16 हो जाएंगे। तो मैं 3 की पावर इसे 16 सिंपली करके लिख सकता हूँ। ये जो है आपको मैंने सिंपल एग्जाम्पल समझा दिए हैं। और जो क्वेश्चन जो आएगा आपका, जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो आपका ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन जो थोड़ा सा मॉडरेट आएगा। मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ किस प्रकार से आएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका 16 की पावर कितनी है आपकी पॉइंट, और ये 16 गुणा 2 की पावर 36.36। तो इसमें आपको पूछा है किसके बराबर है, तो सिंपली इसके जो बीच में गुणा का निशान है और यहाँ पर 2 की पावर है और यहाँ पर 16 की पावर है। तो इसको सिंपल करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो 16 है इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करके फिर उसको जो सिंपल करके लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो 2 की मतलब 16 को 2 की पावर कितने लिख सकते हैं हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को। तो मैं यहाँ 16 को 2 की पावर 4 लिख देता हूँ, ठीक है। और ये ऊपर ब्रैकेट ये कितना आ जाएगा आपका 0.16 गुणा ये है आपके 2 की पावर
0.36। तो ये जो अब मैंने आपको सबसे पहला रूल जो बताया था ये वाला 2 की पावर, यहाँ पर 2 है ये ब्रैकेट करके, और फिर आपका ये ब्रैकेट है और यहाँ पर 3 है, तो आपको सिंपली क्या लिख देते हो आप इसे 2 की पावर 3 दूनी 6। ये समझाया था मैंने आपको सबसे पहले। तो सेकंड आपको यहाँ पर करना, यही चीज़ आपको फॉलो करनी होगी। यहाँ पर 2 की पावर 4 है और उसकी भी पावर आपकी 0.16 है, तो आपको जो है सिंपल करके 2 की पावर ये आपस में गुणा होकर लिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका 0.16 है ये, और गुणा करने आपको 4 से, तो आपका कितना हो जाएगा 16 चौका 64, और पॉइंट आपका कितना है 2 के बाद। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख सकता हूँ इसको 2 की पावर 0.64 गुणा यहाँ पर कितना आपका 2 की पावर 0.36। अब देखो इनके जो ये जो है आपके बेस यानी कि आधार दोनों के सेम सेम है, तो मैं इनकी जो पावर को जो है ऐड करके लिख सकता हूँ, यानी कि प्लस करके लिख सकता हूँ। तो मैं सिंपली इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर ये आपका 0.64 प्लस 0.36। इसके यहाँ पर 0 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो है 2 की पावर सिंपली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर, आप 0.36 को और 0.64 को और 0.36 को जोड़ रहे होंगे इस प्रकार, जैसे 0.64 0.36 6 4 10 का 0 हासिल लगाए 6 3 9 और 1 10, ठीक है 0.2 के बाद, तो आपका सिंपली 1 आ रहा होगा, है ना। तो 2 की पावर यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, तो 2 की पावर 1 का मान कितना होता है आपका 2, तो ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि आपका 3a² और गुणा 2a लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम जो है इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो 2 तिया 6 और यहाँ पर आपका a है, ये a बेस है मतलब आधार, a की पावर कितनी यहाँ पर 2 और यहाँ पर a है, a इसकी पावर कितनी यहाँ पर 1, आधार दोनों के सेम सेम है। तो गुणा में होने के पश्चात जो है इनकी पावर जो है जुड़ जाएगी, घात मतलब जुड़ जाएगी, तो a की पावर कितना आ जाएगा सिंपली यहाँ पर a की पावर 3। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रूल आपका घातांक के भाग पर आधारित। नेक्स्ट आपका घातांक के भाग पर आधारित। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे आप सिंपली मानिए, मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे यहाँ पर आपकी मतलब 16 लिखा हुआ है और भाग है आपका 4, तो आप सिंपली इसे कितना लिख सकते हैं बराबर में 16/4 लिख सकते हैं, ठीक है 4 चौक 16 ये आ गया आपका। तो इसी प्रकार से मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्या है, जैसे यहाँ पर आपकी 4 की पावर मान लीजिएगा 16 है, सॉरी सिंपल मतलब छोटा ले लेते हैं समझाने के लिए। 4 की पावर आपकी जो है 3 है और भाग लिखा हुआ आपका मतलब 4 की पावर 2, तो इसका आपको वैल्यू बतानी कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था आपको, तो ये 4 की पावर 3 है, तो मैं इसे नीचे लिख सकता हूँ इसको 4 की पावर 2। तो एक तरीका तो जो होगा हमारे पास वो ये होगा कि आप 4 को जो है 3 बार लिखो, 4 गुणा 4 गुणा 4 बटे नीचे पावर कितनी है आपकी 2, तो यहाँ पर 4 को मैं 2 बार लिख देता हूँ, ठीक है। 1 4 से 1 4 कैंसिल, 1 4 से 1 4 कैंसिल, आंसर कितना है आपका 4, यानी कि 4 आंसर आ गया, ठीक है। अब जो रूल है ये भाग वाला वो क्या कहता है, वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पर 4 की पावर 3 है, भाग है यहाँ पर 4 की पावर 2, है ना। तो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 4 की पावर 3 और 4 की पावर 2। तो भाग का नियम ये कहता है, घातांक के आधार पर जो नियम है भाग का, वो ये कहता है कि यदि किसी संख्या के आधार सेम है ना, और वो बटे में लिखी हुई है या फिर भाग में लिखी हुई है, तो उनकी पावर्स जो होती है मतलब पावर जो होती है वो ऊपर आके घट जाती है। जैसे कि मान लो 4 नीचे है, मैं इसकी पावर को ऊपर लेके जाऊंगा, तो सिंपली ऐसा हो जाएगा 4 की पावर यहाँ पे 3 है आपकी, और यहाँ से जब 2 जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, तो इसका मतलब कितनी बची यहाँ से 4 की पावर 1 बची, तो 4 की पावर 1 का मान कितना आ जाएगा आपका 4। तो देखिए ये आंसर यहाँ आ गया और ये ऐसा आ गया। तो आपको सिंपली भाग पर आधारित करना क्या है, घातें जो हैं घट जाती हैं, और जो गुणा पर आधारित मैंने बताया था उसमें आपकी घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ पर आपकी घातें घट जाती हैं, ये आपको याद रखना है। आपको मैं इस पर आधारित क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन है 5 की पावर 7 और गुणा, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा 5 की पावर 4 भाग 5 की पावर 8। तो सबसे पहला जो रूल बताया था मैंने आपको गुणा वाला, तो गुणा वाले में क्या होती है आपकी घातें जुड़ जाती हैं यदि जो आधार जो है सेम होते हैं। तो इसमें देखो 5 आधार सेम है, तो आधार इसमें सेम होने के बावजूद मैं क्या करूंगा, इसमें 7 4 11
ये जो है आपकी घातें जुड़ जाएंगे, भाग है आपका 5 की पावर 8, है ना। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 11 बटे 5 की पावर 8, है ना। ये क्योंकि भाग में है यहाँ पर और यहाँ पर बटे में है, मतलब एक ही है। तो क्या होता है, जब ये वाली पावर ऊपर आएगी तो ये माइनस में जाएगी, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 11 माइनस 8, है ना। 11 की पावर मतलब 5 की पावर 11 माइनस 8, जब 11 में से आपके 8 जा रहे होंगे तो आपके 3 बच रहे होंगे, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मान कितना आएगा आपका, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो इसका आपका 125 सिंपली आंसर आ गया है। आपका जो ऑप्शन है इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखिए 12a² b की पावर 4 c की पावर 3 भाग 2a b की पावर 2 और c की पावर 2। तो इसको जो है हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 12a² b की पावर 4 c की पावर 3 बटे 2a b² c², है ना। तो ये 2 से जो 12 तो आपका 6 बार में जा रहा होगा सिंपली। अब क्या करना है, देखो a देखते हैं, ऊपर a है नीचे a देखते हैं। ऊपर a की पावर कितनी है आपके, देखो यहाँ पर लिख देते हैं 6 आया ना आपका, 6 आया। तो a की पावर यहाँ पर 2 है और a की पावर यहाँ पर कितनी है 1। तो जब ये 1 जो ऊपर जा रही होगी 2 में से 1 कम हो जाएगी, तो a की पावर कितनी बचेगी ओवरऑल, a बचेगी, मतलब a ही बचेगा। अब देखो b की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो जब ये b ऊपर जा रही होगी तो 4 में से 2 घट रहा होगा, 4 में से 2 कम हो रहे होंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा b की पावर 2। ऐसे यहाँ पर देखो c की पावर यहाँ पर 3 है ऊपर और c की पावर नीचे कितनी है 2, तो जब ये 2 पावर ऊपर जा रही होगी माइनस में, यहाँ पर माइनस में आ जाएगी, तो आपका कितना बचेगा, c की पावर 1 बचेगा। तो मैं यहाँ पर c की पावर आपकी 1 लिख देता हूँ, ये आपका जो है आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट रूल आपका गुणनफल की घात। गुणनफल की घात, तो इसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें देखिए इस प्रकार से होगा, जैसे आपकी संख्या यहाँ पर लिख रही होंगी कुछ ऐसे करके गुणा 7, और मैं यदि यहाँ पर ब्रैकेट लेके इसकी पावर कुछ चढ़ा देता हूँ, 2 चढ़ा देता हूँ इसकी पावर मान लीजिए, है ना। तो जब ये गुणा में है तो ये जो पावर है आपकी ये इन सभी में कंट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 2 आ जाएगी, गुणा यहाँ पर 3 की पावर 2 आ जाएगी, और गुणा यहाँ पर 4 की पावर 2 आ जाएगी, और गुणा 7 की पावर 2। इस प्रकार से हम इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो ये पावर होल ब्रैकेट के ऊपर है वो सब पे ही कंट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब सब पे ही आ जाएगी, है ना। ये आपका रूल था गुणनफल की घात वाला। आपका नेक्स्ट देखते हैं। अब एक चीज थी आपके, मतलब अंदर कुछ भी हो x गुणा वाई, यहाँ पर आपकी पावर 4 मान लीजिए चढ़ा दी, तो x की पावर यहाँ आपकी 4 हो जाएगी और y की पावर भी 4 हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये वाला जो रूल बताऊंगा ना मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपका। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 11 है, 11 की पावर यहाँ पे आपकी x है, बराबर में आपका जो है 11 और यहाँ पर r की पावर है 10, है ना। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए 11 है, आधार सेम है। यदि आधार दोनों तरफ सेम हो, बराबर के आधार यहाँ पर बराबर लिखा हुआ है, तो बराबर में यदि आधार दोनों के सेम होते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं, पावर्स कुछ भी हो, डिफरेंट हो या सेम हो कुछ भी, तो उसे हम बराबर के मतलब पावर्स को हम बराबर रख सकते हैं। जैसे इनका आधार सेम है तो पावर कितनी यहाँ पर 11 और यहाँ पर कितनी 10, तो x बराबर हम 10 इजीली लिख सकते हैं। और इसका एक विपरीत रूल है, वो क्या है, देखो ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 है, इसकी पावर आपकी 5 है ना, और यहाँ पर आपका x लिखा हुआ है और इसकी पावर कितनी है 5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपकी पावर्स सेम है। यदि पावर्स सेम हो और समीकरण जो है बराबर में लिखी गई हो तो हम जो है उनके आधार को भी सेम करके लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से आप 10 बराबर x आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके आधार सेम थे तो मैंने पावर को मतलब बराबर लिख लिया, यहाँ पर आपकी पावर सेम थी तो मैंने जो है आधार को बराबर लिख लिया। ये आपके रूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इनके ऊपर मैं जो है भी क्वेश्चन कराता हूँ। देखो क्वेश्चन है आपका, यदि 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1, ठीक है। इसमें बताना आपको x की वैल्यू बतानी है, इसमें मतलब x बराबर क्या आएगा, x बराबर फाइंड करना है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में जो है यदि हम पावर्स को देखते हैं तो पावर्स तो दोनों की अलग अलग है और हम सेम करने की कोशिश भी करें तब भी नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर देखो हम यहाँ पर आधार 3 है आपका, तो
तो हम जो इस 3 को जो है 27 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि हम जो ये 27 है इसे हम 3 में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों देखो, 3 की पावर जो ये 27 लिखा हुआ आपका 27, ये 3 में कन्वर्ट करना है। 3 या 9, 9 से 27, फिर 3 से 3, फिर 3 से 3, मतलब 3 की पावर को 3 बार लिखने पर जो है 27 हमारा आ जाएगा। तो 27 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3। तो मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की पावर मतलब 3 की पावर x प्लस 8 ऐसे लिखा, लेकिन 27 की जगह मैंने क्या लिखा, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसकी पावर कितनी है आपकी पहले से, 2x प्लस 1। याद करो जो मैंने सबसे पहले जो रूल बताया था, मतलब पावर की पावर, जैसे मैंने 3 की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 चढ़ा दी, तो ये इससे आप आसानी से क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 दूनी 8, है ना। जो मतलब ब्रैकेट के ऊपर चढ़ी हुई होती है उनकी गुणा हो जाती है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। देखो यहाँ पर 3 की पावर 3 है, फिर उसकी पावर भी 2x प्लस 1 है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इस प्रकार से, यहाँ पर 3 की पावर, इसको मैं 3 के यहाँ पर गुणा में लिख सकता हूँ, इस पावर के गुणा में लिख सकता हूँ 3 को, है ना। अब देखो यहाँ पर आधार 3 है, यहाँ पर आधार 3 है, तो मैं जो है इसकी पावर्स को जो है बराबर लिख सकता हूँ, इक्वल में। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं हम 8 प्लस x बराबर, ये आपका कितना है 3, 2x प्लस 1। जब आप इसे सोल्व कर रहे होंगे तो आपका ये आ जाएगा x प्लस 8 बराबर 3 की गुणा अंदर कराएंगे तो आप 6x आ जाएगा आपका यहाँ से, और प्लस 3 का 3, ठीक है। तो आप जब x को उधर भेज रहे होंगे और ये 3 को इधर ला रहे होंगे, तो हो जाएगा 8 माइनस 5, मतलब ये 3 बराबर ये हो जाएगा आपका 6x, और माइनस ये वाला x जाएगा वहाँ पर माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस का तो उधर माइनस का हो जाएगा। तो ये कितने बचेंगे आपके 5 बराबर 6x में से एक x चला गया, तो आपके कितने बचेंगे 5x। हमें बताना है x की वैल्यू, तो जो है x बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 जो इसके नीचे आ जाएगा ये सिंपली कट जाएगा। देखो 5/5 बराबर x, ठीक है। तो x बराबर लिख सकते हैं हम 1। तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी x बराबर 1। आपका जो ऑप्शन है इसमें C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पर आधारित होगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 243, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 243 की पावर 3, है ना। इसमें आपको बताना है, ये आपका सॉरी यहाँ पर n है, तो हमें इसमें n बराबर क्या आएगा फाइंड करना है। तो इसमें देखो यहाँ पर 27 की पावर 2n माइनस 1 है, यहाँ पर आपकी 243 की पावर 3 है। तो हम देखो 3 को जो मतलब ये 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 3। तो मैंने 27 को लिखा 3 की पावर 3, और इसके एक ब्रैकेट है यहाँ पर ऊपर, ये आपका ब्रैकेट कुछ इस प्रकार से लगेगा 3 की पावर 2n माइनस 1 बराबर में आपका क्या है 243। 243 को जो है आप 3 की पावर बनाएंगे ना, जब आप 243 को 3 की पावर के रूप में बना रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको 3 की पावर 5 लानी पड़ेगी। 3 की पावर 5 का जो मान आएगा वो आपको 243 आएगा। फिर उसकी भी पावर कितनी है आपकी, उसकी भी पावर है आपकी यहाँ पर 3, है ना। तो ये पावर के रूप में लिखी गई है, तो इन्हें हम सिंपली गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 की पावर में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3 की पावर इसको लिख सकता हूँ, 3 की गुणा इसमें करा के लिख सकता हूँ, सिंपली सीधी यहाँ यहीं पर गुणा करा दो, 3 दूनी 6n माइनस 3 का 3 बराबर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 5 से 15, 3 की पावर 15। तो यहाँ पर देखो आधार आपके सेम है दोनों तरफ, तो मैं इनकी पावर जो है ये मतलब घात इन्हों बराबर लिख सकता हूँ। देखिए तो यहाँ पर आएगा 6n माइनस 3 बराबर यहाँ पर आएगा 15 आपका, ये 3 इधर माइनस का उधर जाके आपका प्लस का हो जाएगा। तो मैं इसे सिंपली इधर ले आता हूँ, तो ये आपका 15 प्लस 3 18 हो जाएगा। n की वैल्यू निकालनी है, तो 18/6 6 या 18, तो आपकी जो बराबर n की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 3 आ गई। आपका जो ऑप्शन है इसमें D इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें D में 3 है। दोस्तों नेक्स्ट रूल है आपका घातांक शून्य होना। मतलब यदि किसी भी संख्या की, मान लीजिए यहाँ पर 100 है, इसकी पावर मैं यदि यहाँ पर 0 चढ़ाता हूँ तो इसका मान जो हमेशा वो क्या होगा 1 होगा। मतलब किसी भी संख्या की आप जो है पावर 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू जो है आपकी 1 हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 2 की पावर आपने 0 कर दी तो इसका मान कितना हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। आपने 4 की पावर 0 कर दी तो इसका सिंपली मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब किसी भी संख्या की पावर जो है आप यदि 0 चढ़ाते हैं तो उसका मान जो है 1 हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो रूल है वो है आपके घातांक के व्युत्क्रम का नियम।
मतलब घातांक के व्युत्क्रम। दोस्तों घातांक का व्युत्क्रम जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें दोस्तों क्या होता है, देखो जैसे x की पावर 1/4 है और यहाँ पर आपका 2 है ना। तो यहाँ पर देखो ये पावर जो आपकी बटे में है उधर जाएगी तो आपकी मतलब फ्रेश जाएगी एक नॉर्मल नंबर में, ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, बटे में नहीं रहने का। तो x की पावर में जो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये 2 की पावर 4 आ जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 मतलब x बराबर 16, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आप और क्वेश्चंस कर पाएंगे। और इसी से रिलेटेड एक चीज़ और आपकी, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 है ना। और यदि 2 की पावर 3 को आप बटे में लेकर के जाते हैं, जैसे मान लो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 की पावर मतलब 1/2 की पावर -3, है ना। यदि आपकी पावर जो फ्रेश में 2 की पावर 3 है, यदि आप इस चीज़ को बटे में लेकर के जाते हैं तो आपकी पावर जो माइनस में हो जाती है। और यदि आप नीचे संख्या को ऊपर लेके जाते हैं वो तो आपकी प्लस में हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी 5 की पावर 3 है और यहाँ पर 3 की पावर आपकी 4 है ना। तो यदि आप जो है 3 को ऊपर ले जा रहे होंगे तो आपकी पावर 3 की पावर तो जो आएगी -4 है ना। और जो 5 की पावर को आप नीचे लेकर आ रहे होंगे तो 5 की पावर यहाँ से हो जाएगी आपकी 3, है ना। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। यदि पावर नीचे से ऊपर जाती है, भाग वाले में नहीं करते थे हम, जैसे 5 की पावर 4 थी और भाग था 5 की पावर 3, है ना। तो ये 5 बटे ये ऐसे इसको हम ऐसे लिख देते थे 5 की पावर 4 बटे 5 की पावर 3। तो जब हम ये पावर जो बटे में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाती थी ना, 5 की पावर 4 - 3। तो यहाँ पर जो आपके बेस सेम होते थे तो मैं जो पावर को जो है यहीं पर माइनस कर देता था। लेकिन यहाँ पर आपके जो बेस अलग अलग हैं तो इस प्रकार से आपकी जो पावर चेंज हो जाएगी, प्लस की माइनस हो जाएगी, माइनस की प्लस हो जाएगी। दोस्तों आपके लिए आप क्वेश्चन 1, आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना। 5 की पावर 2 गुणा 25 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0 का अंडररूट बराबर x की पावर 4 गुणा x की पावर 4 की पावर 1/2। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करके आपको एक समीकरण का मान ज्ञात करना है, 5x² + 2x - 120। इसका मान आपको बताना है। सबसे पहले आपको इस समीकरण से जो x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x का मान आ जाएगा तो आपको इस समीकरण में x का मान ज्ञात करके इसका मान जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है।